अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं ओजड़ी खाने की शरई हैसियत पर। इस हवाले से अगर आप तफसीलात जानना चाहते हों तो आपको चाहिए कि मेरी किताब ओजड़ी खाने की शरई हैसियत का मुताला कीजिए। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी की 7 अशिया नापसंद थीं। इससे मुताल्लिक़ अहादीस को हज़रत इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा ने किताबुल आसार में, हज़रत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ़ में और इमाम बैहक़ी अलैहिर्रहमा ने सुनन कुबरा में और दीगर मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब में रिवायत किया है। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की 7 चीज़ों को नापसंद फरमाते थे। उन 7 चीज़ों के नाम ये हैं: खून, पित्ता, नर और मादा की शर्मगाह, खुसियतैन, गिल्टी और मसाना। ये वो 7 चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र बाकायदा अहादीस के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को नापसंद फरमाया। और हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का अगला हिस्सा यानी उसका दस्ती का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। हज़रत इमाम तबरानी अलैहिर्रहमा ने मुजम कबीर में एक रवायत नकल फरमाई है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक बकरी थी। आपने उसे ज़िबह किया और जब आपने उसके गोश्त को तकसीम कर दिया और कुछ हिस्सा बचा कर रखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास तशरीफ़ फरमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक असा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस असा को रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, वहाँ 2 रकत नमाज को अदा किया। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक की तरफ तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर लेट गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया कि हल मिन गदा, क्या दोपहर के खाने में कोई चीज़ है? तो आप फरमाती हैं कि हम एक प्याला लेकर आए, उसमें रोटी के टुकड़े, जौ और उसमें ओझड़ी के कुछ टुकड़े मौजूद थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ओझड़ी के टुकड़े को उठाया और अपने मुबारक दांतों से उसको नोचना शुरू किया। आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज एक बकरी को ज़िबह किया था, सिर्फ़ यही हमारे पास बाकी बचा है, बाकी हमने अल्लाह के नाम पर सदका कर दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि नहीं, बल्कि तुमने इसके सिवाय सब कुछ अपने लिए बाकी रखा है और बचा लिया है। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में ओझड़ी को बाकायदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पकाया और उसे खाने के लिए पेश भी किया। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर कबीर में नक़ल फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत के दौर में एक बाज़ार से गुज़र रहे थे। आपने वहाँ से ओझड़ी ख़रीदी और अपने कंधे पर उसे उठा लिया। जब आप एक मकाम से गुज़रे तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको देखकर एक कोने में हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके सामने आए और फ़रमाया कि ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मुझे देखकर एक कोने में क्यों हो गए? तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि यहाँ तक कि आप मुझसे हया न करें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया, व कैफ़ अस्तही मिन हमली मा हुआ ग़िज़ाई, मैं उस चीज़ को उठाने में कैसे शर्म महसूस कर सकता हूँ जो मेरी ग़िज़ा है। इसी तरह हज़रत इमाम अबू जाफ़र तहावी अलैहिर्रहमा इब्न खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में से किसी के पास बकरी का बतन यानी पेट लटका हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लव तबख्ती लना मिन हादल बतन, अगर आप इस बकरी के पेट में से हमारे लिए कोई चीज़ पकाएं तो ये कितना ही अच्छा होगा। बाज़ रिवायात में इसका ज़िक्र भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरी का पेट पकाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावुल किया और फिर नमाज इशा को अदा किया। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब इसकी शरह नुख़बुल अफ़कार में फ़रमाई है तो आप रिवायत में लिखते हैं कि वह अरादा बिल बतनी मा यहतवी अलैहिल बतनु मिनल अहशा, कि इससे मुराद पेट के अंदर की चीज़ें हैं जिन पर पेट मुश्तमिल होता है। और फिर अहशाउल बतन के हवाले से अल्लामा कासानी अलैहिर्रहमा ने जब ज़िक्र किया तो आपने उनमें ओझड़ी का ज़िक्र भी किया है। इसके अलावा हमें अहनाफ़ की किताबों में मुतअद्दिद मकामात पर किताबुल ईमान की बहस में ये बहस मिलती है कि अगर एक शख्स ये कसम उठा लेता है कि मैं गोश्त नहीं खाऊंगा और फिर वो शख्स ओझड़ी खा लेता है तो वो हानिस हो जाता है, यानी कसम को तोड़ने वाला होता है। उसकी वजह यह है कि
عہد قدیم میں اوجھڑی گوشت کے ساتھ فروخت کی جاتی تھی، اور صاحب ہدایہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یستعمل استعمال اللحمی، وہ شخص اس لیے ہانس ہو جائے گا کہ ہمارے عہد میں گوشت کی طرح سے ہی اوجھڑی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، اور احناف کے استدلال سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اوجھڑی کھانا شرعاً حرام اور ناجائز نہیں ہے، اسے بلا کراہت جائز کہا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔